नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। चिराग पासवान पिछले दिनों जिस प्रकार से कई बार केंद्र सरकार को घेरते नजर आए या केंद्र सरकार के आधिकारिक रुख से अलग उन्होंने अपने पार्टी की रुख रखा, विशेष करके जब सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला में एक निर्देश जो था SC/ST आरक्षण को लेकर के, क्लासिफिकेशन को लेकर के, उपवर्गीय बनाने को लेकर के, उस पर जिस प्रकार से सरकार के रुख आने से पहले ही चिराग पासवान अपनी पार्टी का रुख जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ लेटरल एंट्री को लेकर के भी उस समय उन्होंने मोर्चा खोला जिस समय INDA गठबंधन के लोग सरकार को घेर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व थोड़ा सा सहज महसूस कर रहा है, लेकिन गठबंधन की राजनीति की एक मजबूरियां थी और इसी के मद्देनजर सरकार चिराग पासवान को या भाजपा चिराग पासवान को ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती। लेकिन बैलेंस पॉलिटिक्स के तहत, संतुलन साधने के तहत अब भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को बिना कुछ कहे हुए ही संदेश दे दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको एक भी सीट नहीं दिया गया, इसके विरोध में जहां पहले पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि वह NDA में बने हुए। पशुपति कुमार पारस को साधने का प्रयास किया गया। पहले बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पशुपति कुमार पारस से मिलते हैं और जब पशुपति कुमार पारस से मिलते हैं दिलीप जायसवाल, तो पारस वहां सवाल करते हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वह NDA में हैं भी या नहीं। लेकिन दिलीप जायसवाल ने उनको आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी उनको NDA का हिस्सा मानती। एक और बड़ा कारण था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को साधना चाहती। जहां एक तरफ चिराग पासवान को बैलेंस करना था, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का ऐलान कर रही थी, प्लान बना रही थी। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी असहज थी। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर चिराग पासवान झारखंड में जिस प्रकार से रांची में उन्होंने बैठक की, बिहार से बाहर भी अन्य राज्यों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विस्तार चाहती है। जहां NDA से कुछ सीटें झारखंड में मांगने का प्रयास करने के बाद कह करके अगर ना मिलने पर स्वतंत्र चुनाव लड़ने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी और NDA ये नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से झारखंड में NDA के वोटों में बिखराव आए। इसलिए एक तरफ तो चिराग पासवान को साधना था, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के चुनाव में पशुपति कुमार पारस को भी साधना था। इसी चक्कर में बैलेंस बनाने के लिए और चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस को बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दिलीप जायसवाल की पशुपति कुमार पारस से मुलाकात। दिलीप जायसवाल ने आश्वस्त किया पारस को कि उनकी जो आशंकाएं हैं वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को बताएंगे। और दिलीप जायसवाल की यह मुलाकात रंग लाते हुए भी दिखाई दी जब कुछ ही दिन बाद अमित शाह पशुपति कुमार पारस से मुलाकात। इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति को साधने का प्रयास किया गया। जहां बिहार में पशुपति कुमार पारस विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ न कर जाए, इस आशंका से उनको साधा गया, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान जिस प्रकार से अपनी पार्टी के विस्तार और कई बार केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। और अब ऐसे अहम मौके पर जबकि विपक्ष भी उसी समय सरकार पर वार कर रहा था, उसी समय उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए। इससे भी भाजपा का नेतृत्व सहज था और चिराग पासवान को बिना कुछ कहे हुए ये मैसेज देने का प्रयास। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।